सभी दोस्तों को मेरा जनियार चहल का नमस्कार। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रैक्टिकल आयुर्वेदा पे। आज मैं एक स्तंभन के लिए योग आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो हमने पहले भी एक बार इस चैनल पे इस योग को शेयर किया था, लेकिन अभी कुछ लोगों की डिमांड आई है कि इसके बारे में दोबारा से चर्चा की जाए। इसमें क्या क्या औषधियाँ डलती हैं, किस प्रकार से ये काम करती है, और सबसे बड़ी बात कि आजकल इसका सीजन है, तो ये सीजनेबल औषधि है। आप चाहें तो इसको बना के रख सकते हैं, क्योंकि इसका मुख्य घटक द्रव्य भांग है। तो भांग आजकल बहुतायत में आपको मिल जाएगी। खेतों में आजकल बहुत भांग खड़ी है, तो आप उसको कलेक्ट कर लें। कलेक्ट करने के बाद उसको आप पानी में भिगो के हाथ से मसड़ के उसका पानी तब तक निकालते रहें जब तक हरे रंग का पानी उसका निकलना बंद ना हो जाए। वैसे आजकल जल्दी शुद्ध हो जाती है, क्योंकि बरसात अभी अभी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो भांग आपको सही मिल जाएगी। उसका रेता मिट्टी पहले से ही उतर चुका है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी शुद्ध हो जाती है। शुद्ध तो फिर भी करनी पड़ती है। तो उसको भांग को ऊपर से पत्ते तोड़ लें आप। पत्ते तोड़ने के बाद उसको क्या करना है आपने कि पानी में भिगो देना है और हाथों से मसलते रहना है। और हाथों से मसलते 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 2-3 बार 4 बार जितने बार भी उसका पानी हरे रंग का पानी निकले, आप उसको निकाल दें। जब हरे रंग का पानी निकलना बंद हो जाए तो उसको आप किसी साफ कपड़े पे डाल के उसको सुखा लें। फिर आपको बारीक उसको थोड़ा घी में हल्का भून लें और फिर उसको कलेक्ट करके आप रख लें किसी सुरक्षित डब्बे में। जैसे मेरे पास ये पड़ी है शुद्ध भांग, मैंने इसको डब्बे में भी रख लिया है कलेक्ट करके, और जहाँ पे औषधियों में भी इसका प्रयोग कर रहा हूँ। और इसी तरीके से इसका रस निकालना है। जब भांग आपकी शुद्ध हो जाए अच्छे तरीके से, तो उसको खरल में आप बिल्कुल बारीक कर लें और फिर उसको किसी कपड़े से 2-3 बार 4 बार निचोड़ लें अच्छे तरीके से, ताकि भांग का जो रस है वो ताज़ा रस आप औषधियों में यूज कर सकें। ध्यान रखें, जो रस है वो ताज़ा ही लेना चाहिए, और जो भांग आपने वैसे रखी है शुद्ध, वो आप चाहे तो 1-2 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन रस आपका थोड़े समय के बाद खराब हो जाएगा। तो ये तो थी भांग के बारे में जानकारी। अब इसमें दूसरी औषधि पड़ती है जो वो धतूरे के बीज हैं। धतूरे के बीज वैसे आपको शुद्ध भी मिल जाएंगे आयुर्वेदिक स्टोर से। अगर शुद्ध ना मिले, अशुद्ध मिले, तो आप इसको गौमूत्र में भिगो के रखिए 24 घंटे, और फिर इसको धो दीजिए। धोने के बाद आप हल्का सा घी का हाथ लगा के तवे पे सेक लें। तो इस तरीके से धतूरा के बीज आपके शुद्ध हो जाते हैं। तो ये जानकारियां हैं। आप वैद्य मित्र जो भी जानकारी नोट करना चाहते हैं, इन चीज़ों को नोट कर लें, क्योंकि अशुद्ध कोई भी चीज़ हम किसी रोगी को खिलाएंगे तो उसका नुकसान होगा। अभी मेरे पास काफ़ी भाइयों के फ़ोन आए, किसी ने कुश्ता तांबा खा लिया किसी से लेके, तो मूत्र में जलन, दाह और लाल रंग का पेशाब, किसी ने संखिया ले लिया। इस तरीके से रोगी अपनी प्रकृति नहीं बताते हैं, जा कुछ वैद्य उनको पूछते नहीं हैं, सिर्फ बना बनाया तांबा, संखिया, सिंगरफ ऐसे दे देते हैं। तो उनके शरीर का भी नुकसान होता है और उनके बेचारों के पैसे का भी नुकसान हो जाता है। तो हम ऐसा कदापि नहीं चाहते कि हमारे पेशेंट हैं जो पहले से ही दुखी होता है, ऐसा पेशेंट, तो उसे सांत्वना देने की ज़रूरत होती है। दूसरी बात, उसे अच्छी दवाइयों की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन अब कुछ लोगों ने सिर्फ धंधा बना रखा है कि संखिया सिंगरफ बेचना है, तो संखिया और सिंगरफ के कच्चा संखिया सिंगरफ दे दे के उनको बेचारों को नुकसान करते हैं। उनको समझाते नहीं हैं, उनकी प्रकृति के बारे में जानते नहीं हैं, उनको
अच्छी गाइडलाइन नहीं देते हैं, तो इस तरीके से नुकसान होता है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि औषधियाँ आप अपनी प्रकृति और बल के अनुसार लें। अगर आपका वजन तो है 50 किलो, पेशाब में जलन है, आप ले रहे हैं तांबा, आप ले रहे हैं संखिया, तो आपके किडनी, आपका लीवर कितना टाइम उसको जो है उसको नहीं, आपका लीवर और किडनी उसको अपने अंदर उसका नहीं कंट्रोल कर सकता, उसको सहन नहीं कर सकता। तो लीवर और किडनी की का भी नुकसान होता है और दूसरा आपके पैसे का भी नुकसान होता है। तो ये स्तंभन का योग है। ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने योग पे आते हैं। तो स्तंभन के लिए योग जो हम बना रहे हैं, इसमें मुख्य घटक भांग ही होती है और ये स्तंभन के लिए बहुत अच्छा योग है। इसको बनाएं और इसका लाभ लें। और इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा गर्म चीज़, कोई भी ज़्यादा गर्म औषधि नहीं है। तो इसके लिए आपने इलायची बीज 10 ग्राम, अकरकरा ईरानी 10 ग्राम, धतूरा बीज शुद्ध किए हुए 10 ग्राम, दालचीनी बढ़िया वाली 10 ग्राम। आप दालचीनी को और इसको जब पंसारी से लेने जाते हैं अकरकरा ईरानी को, थोड़ा जीभ पे लगा कर देख लें। ये ऐसे लगेगा आपको जैसे कोई करंट लगा हो जीभ पे, तो ये असली बड़े की निशानी है। बाकी पुरानी जड़ी बूटियां ना लें, कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लौंग 10 ग्राम, खुरासानी अजमैन 10 ग्राम, केसर 10 ग्राम, शुद्ध भांग 25 ग्राम और सिद्ध मकरध्वज 10 ग्राम। अब कई बार ये पूछेंगे कि हमें तो ये चीज़ें 10-10 ग्राम नहीं लग रही हैं, तो मैंने ये 2.5 ग्राम की बनाई है सारी। तो 2.5 ग्राम मेरे पास केसर है, क्योंकि एक पेशेंट को ही देनी है। ये 2.5 ग्राम केसर है, इसमें मकरध्वज भी 2.5 ग्राम ही है। तो ये देखिए, तो ये 2.5 ग्राम लेंगे। इसमें से ये 3 ग्राम है हमारे पास सिद्ध मकरध्वज और 2.5 ग्राम केसर है, और भांग जो है हमारे पास 6.25 ग्राम है। इस तरीके से अनुपात में आप कम ज़्यादा औषधियाँ भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 10-10 ग्राम बनाना है। तो आपको ज़रूरत है थोड़ी औषधियों की, तो आप थोड़ी बना लीजिए। एक व्यक्ति के लिए अगर 2 से 2.5 ग्राम की आप औषधियाँ बनाना चाहें तो ये बन जाएंगी, आपकी आराम से बन जाएगी। एक व्यक्ति के लिए बढ़िया बन जाएगी। 2.5 ग्राम से 2 ग्राम से भी बना सकते हैं आप। अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार आप अपना योग बना सकते हैं, और नहीं समझ में आए तो बनवा सकते हैं। उसके लिए आप फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें रस चाहिए हमें भांग के पत्तों का कम से कम आधा लीटर, इसको खपाना होता है। तो सबसे पहले काष्ठ औषधियों को ब्रीक करेंगे। जब अच्छी प्रकार से बिल्कुल महीन पाउडर इनका बन जाएगा, तो हम सिद्ध मकरध्वज को 5-6 घंटे अलग से खरल करेंगे, और इसका भी बिल्कुल जो बारीक हो जाए, तो उसके बाद फिर हम केसर को बारीक कर लेंगे। केसर को थोड़ा धूप लगवा लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये मर्दन इसका हो जाता है। फिर केसर को भी बारीक कर लेंगे। फिर सभी औषधियों को हम एक खरल में इकट्ठा कर लेंगे। एक खरल में जब ये इकट्ठा हो जाएंगी, तो फिर इनको थोड़ा थोड़ा रस डाल के, यानी 1-1, 2-2 चम्मच रस डालते जाएं। आप उसकी घुटाई करते जाएं, रस डालते जाएं, घुटाई करते जाएं। अब जैसे मैंने ये आज स्टार्ट किया है, तो सोमवार मंगलवार तक ये मैं इसको तैयार कर दूंगा। इसका जितना मर्दन हो जाए उतना अच्छा है। तो रस डालते जाएं, घुटाई करते जाएं। जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि मर्दनम गुणवर्धनम। तो इस तरीके से ये आपकी महास्तंभन बट्टी तैयार हो जाएगी। फिर आप, कुछ लोग इसके कैप्सूल भरते हैं, कुछ लोग इसकी टेबलेट्स बनाते हैं। आप इसकी टेबलेट्स बना लें। 250-250 मिलीग्राम की मात्रा बहुत है इसकी। इससे ज़्यादा मात्रा फिर ज़्यादा, क्योंकि केसर हो गया, दूसरा इसमें अपना ये हो गया सिद्ध मकरध्वज हो गया, तो गर्मी भी है। तो 250-250 ग्राम की, 250-250 मिलीग्राम की, यानी 2-2 रत्ती की गोलियाँ काफ़ी हैं। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को आप कुनकुने दूध से लें, या तो आप पान के पत्तों के रस से, शहद से ले सकते हैं, मलाई से, मक्खन से ले सकते हैं।
च्यवनप्राश से ले सकते हैं, बर्मी रसायन से ले सकते हैं, बाजीकरण औषधि है तो ऐसी चीज़ों का अनुपान इसका रख सकते हैं। और इस स्तंभन का बहुत अच्छा योग है। स्तंभन गुण दर्शाती है, जैसे आप संभोग करने के लिए जाते हैं तो 1 गोली या 2 गोली आप कुनकुने दूध से ले लें घंटा 1.5 घंटा पहले, तो आपको बहुत ज़्यादा स्तंभन होगा। ग्रंथों में इस प्रकार से इसका वर्णन है कि जब तक आप खट्टा नहीं खाएंगे तब तक आपका वीर्यपात नहीं होगा। तो इस तरीके से जिन लोगों को योग अब तक मैंने दिया है उन्होंने भी बहुत अच्छी प्रशंसा की है, और लगातार 2 से 3 महीने इस्तेमाल करने से शीघ्र पतन की समस्या भी इससे जड़ से समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने बार बार बोला है आपको कि हर व्यक्ति की प्रकृति देखनी पड़ती है, उसका बल देखना पड़ता है। सभी के लिए सभी औषधियाँ सूट नहीं करती हैं, तो इस हिसाब से आप कोई भी औषधि बनवाएं, अपनी प्रकृति अपने बल के बारे में ज़रूर बता दें, अपनी पूरी तसल्ली से बातचीत करके उसके बाद ही कोई दवाइयाँ मंगवाएं। जहां आपका विश्वास बनता हो, जिस वैद्य पे आपका भरोसा बनता हो, वहां से आप दवाइयाँ मंगवाएं, जहां से आपको थोड़ा तसल्ली भी लगे कि हाँ मेरा पैसा सही जगह पे लगा है और मेरे को जो है दवाइयाँ नुकसान नहीं करेंगी। तो इस तरीके से आप दवाइयाँ अपनी ले सकते हैं। आपकी ज़िंदगी है जो बहुत कीमती है, पैसा कुछ भी, पैसे का ज़्यादा मायना नहीं है। जब आपको जो मुख्य हमारी शक्ति है, जो ताकत है मनुष्य की, वो उसका शारीरिक बल है। जब शारीरिक बल ही क्षीण हो जाता है तो शरीर तरह तरह की कमजोरियों से ग्रस्त हो जाता है। आयुर्वेद में वैसे भी लिखा हुआ है कि 25 वर्ष से ऊपर इंसान को रसायन और बाजीकरण औषधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसी में रसायन में ये सिद्ध मकरदवा जो केसर वगैरह आते हैं, तो ये आप किसी अच्छे वैद्य की देखरेख में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ताकि आपको लाभ भी मिले, मन चाही इच्छा भी आपकी पूरी हो और आपका शरीर कई सालों तक तंदुरुस्त बना रहे। तो आज का ये योग महास्तंभन बट्टिका था। जिन भाइयों ने मंगवानी हो वो संपर्क कर सकते हैं, जिन्होंने खुद बनानी हो वो अपनी बना सकते हैं। बस भांग को, धतूरा बीज को शुद्ध कर लें, इतना ख्याल रखें। केसर असली हो, सिद्ध मकरध्वज असली हो, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर ना रिजल्ट मिले तो आप जो मर्जी मेरे को इसके लिए उड़ामा दे सकते हैं। मैं आपका कभी भी आपको कोई गलत योग आज तक ना मैंने बताया है, ना मैंने ये कोशिश की है कि मैं किसी को मिसगाइड करूं या गलत गाइड करूं। तो अच्छे अच्छे योग जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। जिन भाइयों ने नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और इसकी मात्रा 1-1 गोली सुबह शाम कुनकुनी दूध से लगातार भी ले सकते हैं, या तो संभोग आनंद बढ़ाने के लिए 1 से 2 घंटा पहले कुनकुनी दूध से भी ले सकते हैं। लगातार भी ले सकते हैं, एट ए टाइम भी ले सकते हैं। यानी जब आपको संभोग करने जाना हो या मिलन करने जाना हो तो आप बिस्तर पर जाने से 1.5 से 2 घंटा पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसका लंबे समय तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आप सभी अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको जानकारी मिल जाएगी। कॉलिंग का टाइम जो 9 से 5 है। तो आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं फिर कोई नया वीडियो लेकर।